बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा धमाका किया है और मौके का फ़ायदा उठा करके आज कादी फ़ायद ईसा साहब को ढेर कर दिया है। आज क्या धमाका किया है, किस तरह कादी फ़ायद ईसा साहब को उन्होंने घेर लिया, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो अपलोड हुआ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर आज की समात बड़ी गर्मा गर्म थी। जैसे ही समात हुई मैंने आपके सामने पिछले व्लॉग में तमाम तर तफसीलात जो हैं वो एक्सक्लूसिव ख़बरें आपके सामने हम रखते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है कोशिश होती है सबसे पहले आप तक पहुंचाएं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। नाज़िर पिछले व्लॉग में तमाम तर जो जस्टिस अतर मिल्ला ने खड़ा किया और तमाम चीज़ें आपके सामने रखी थी, लेकिन अब जो इमरान खान साहब ने मुकालमा किया है आर्मी चीफ के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने नाज़िर आज मौके का फ़ायदा उठा करके चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब को आज वो बातें कर दी, वो चीज़ें सामने रख दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बाहर रह कर के नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठ कर के आज वो कह लें कि एक कारनामा सर अंजाम दे दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर रह करके और इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद वो नहीं कर सकी। और इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो बड़ा खड़ा कर दिया। क्या किया नाज़िर आज उनकी एक्सक्लूसिव एक जो तस्वीर वायरल हो रही है और वो भी आपके सामने रखेंगे। वो जो ब्लू टी शर्ट के अंदर है और जो ताज़ा तस्वीर है वो भी मैं आपके सामने चलवाऊँगा इस वीडियो के अंदर। नाज़िर सबसे पहले तो आज जैसे समात हुई, इमरान खान साहब समात बड़े आराम से सुनते रहे, उसके नोट्स लेते रहे और उसके बाद जो है वो तैयारी करते रहे उसकी पूरे केस की और तमाम चीज़ें लिखते रहे। और उसके बाद नाज़िर जैसे ही इमरान खान साहब को पता चला कि अब समात जो है वो मुलतवी होने लगी है और उसका फ़ायदा उठा करके जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो बात करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यहाँ ये वाज़े कर दूँ कि मतलब इमरान खान साहब को फिर सिर्फ 5 मिनट बोलने के लिए मिले और उन्होंने ज़बरदस्ती वो भी हासिल किए। और उसके बाद नाज़िर उन्हीं 5 मिनट्स के अंदर उन्होंने जो कमाल किया है वो अब ज़रा सुने। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सबसे पहले जो अहम बात चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब के सामने रखी वो ये थी। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी जो जमात है गुज़िश्ता 1 साल से टारगेट हो रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से टारगेट हो रही है और इस पर एक्शन लें। बुनियादी जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर हमारी जो दरख्वास्त है उसको सुने। 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का केस है उसको भी नहीं सुना जा रहा, वो भी समात के लिए मुकर्रर कर दें। एक और अहम केस जिसमें तारीख़ी डाका डाला गया वो 8 फरवरी है, मेहरबानी फरमाकर उन मुकदमात को समात के लिए मुकर्रर कर दें। अब ये जो डाका डाला गया इसमें आपको पता है कादी फ़ायद ईसा साहब भी हैं और उनके सामने ये तमाम चीज़ें, ये जुडिशल कमीशन वाला, 9 मई वाला और फिर 8 फरवरी वाला और फिर जो जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्शन चोरी के हवाले से, ये बड़ी अहम बातें आज इमरान खान साहब ने कादी फ़ायद ईसा साहब के सामने रखी। और उसके बाद नाज़िर उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इमरान खान ने कि मुझे वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। एक कर्नल साहब हैं और यहाँ 1 विंडो ऑपरेशन है, वो मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, तैयारी करनी होती है और मवाद भी नहीं और यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जो उन्होंने बाउंसर मारा है इमरान खान साहब ने कि यहाँ एक कर्नल हैं जो तमाम चीज़ें और 1 विंडो ऑपरेशन, उन्होंने एक नई टर्म जो इजाद की इमरान खान साहब ने कि कर्नल साहब हैं जो तमाम चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं और 1 विंडो ऑपरेशन चल रहा है। और कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए कह लें कि ये एक फ़ौरन उनको एक्शन लेना चाहिए था। जैसे वो अग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे गुस्से में आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए इतना काफ़ी था आज, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा का यही गिला रहा है। वो 6 जजिस ने जो ख़त लिखा कि जनाब मेरे दौर में ये नहीं हो रहा। कादी फ़ायद ईसा साहब ने ये इसको बड़ा हाईलाइट इस जुमले किया कि मेरे दौर में ये नहीं हो रहा, वो पिछले दौर में हो रहा था, या मेरे दौर में होगी चीज़ें तो तब देखेंगे। लेकिन आज इमरान खान ने उनको उनके दौर में बताया कि कर्नल साहब हैं जो तमाम चीज़ें डील कर रहे हैं और कर्नल साहब की मुदाखलत हो रही है। अब ये कितनी बड़ी बात कादी फ़ायद ईसा साहब की अदालत में इमरान खान साहब ने की है। अगर कादी फ़ायद ईसा साहब के अंदर जो दम खम होगा या उनके अंदर थोड़ी सी भी कह लें कि
کوئی حیا اور شرم ہوگا تو وہ اس کے اوپر ان کو وہ ایکشن ضرور لیتے قاضی صاحب. تو بہت بڑا آج یہ بھی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کا دھماکہ تھا کہ براہ راست وہ چیف جسٹس کو یہ بات بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ کرنل صاحب ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کرنل صاحب سے بات کہاں تک جاتی ہے, چھوٹی بات نہیں عمران خان صاحب نے کی. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ مزید انہوں نے کہا کہ قید تنہائی میں ہوں, بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس پر چیف جسٹس فوراً بولے یہ کیس نیب کا ہے, اس پر بات کریں, وہ سن رہے ہیں, باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ شکایت کر رہا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو نہیں موقع مل رہا, اور اگر ایک بندے کو کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے تو ٹھیک ہے یہ نیب کیس ہے, لیکن آپ کو تو چاہیے نا کہ فوراً سے آپ کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں کو آپ الگ سے جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں. یعنی کہ ٹھیک ہے نیب کیس ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی نیب کیس ہے, لیکن ان جو معاملات عمران خان صاحب نے اٹھائے ہیں ان کے اوپر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی ہم عمل درآمد کرتے ہیں, ہمت کرتے, جرت کرتے. اور میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو وہاں فوراً لائیو یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی, اور کرنل صاحب کو حکم دینا چاہیے تھا جی کرنل صاحب کون سے کرنل صاحب کر رہے ہیں وہاں, یا عمران خان صاحب کو جھوٹا کرتے. تو یہ چیزیں آج وہاں ہوئی. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے مزید جو چیزیں وہاں پہ ہوئی وہ یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ کون دلائل دے گا, خواجہ حارث پر انحصار کریں گے. عمران خان نے کہا جی میں خود ہی دوں گا اور 30 منٹ میں ختم کروں گا. عمران خان 5 منٹ ہی بولے ہوں گے اور بعد میں سماعت ملتوی کرنا پڑے, یعنی کہ عمران خان صاحب مشکل سے 5 منٹ ہی بولے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سماعت جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑی, اور ملتوی کر کے جو ہے وہ قاضی صاحب نے جو ہے وہ تمام اپنے آپ کو کہہ لیں کہ بچایا. اور اس کے بعد ناظرین کرام عمران خان نے اس کیس کو قومی مفاد کا کیس بھی قرار دیا, اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو انہوں نے تھوڑے سے وقت کو غنیمت جان کر یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے منصف اعلیٰ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اپنی استدعا رکھی, جو اب تک پوری قوم کے سامنے پہنچ چکی, اور یہ فیصلہ قوم ہی کرے گی کہ ان 5 منٹوں میں کی گئی باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں, جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو باہر رہ کے نہیں کر سکی, عمران خان صاحب نے آج پھر جیل میں رہ کر کے وہ تمام چیزیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے کر دیا. عمران خان صاحب کو کہہ لیں کہ پھر عمران خان صاحب کی ذہانت, عمران خان صاحب کی حاضر دماغی, عمران خان صاحب کا جو کہہ لیں کہ ایک کانفیڈنس, اور عمران خان صاحب نے جس طرح وہاں باتیں کی, جرت کی, ہمت کی, پھر عمران خان صاحب کو اس کی داد جاتی ہے, عمران خان صاحب کو پھر اس کا ایک بار کریڈٹ جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنے قیادت کو بھی اندر سے یہی پیغام دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جائیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ پٹیشنز فائل کریں, قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جائیں اور وہاں احتجاج اور دھرنا کریں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دھیان اس طرف کریں. تو یہ ناظرین کرام آج اہم مکالمہ ہوا عمران خان صاحب کا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.